80 या 90 की एज में भी आप कैसे अच्छे दिख सकते हो, जिसमें आपके रिंकल्स कम हो। सबसे पहली जो चीज आपको करनी चाहिए वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज अ मेजर किलर। अगर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा आपकी जिंदगी में तो आप बहुत ही जल्दी बूढ़े होगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस कम कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव काउंसलिंग कर सकते हैं, जो स्ट्रेसफुल लोग हैं उनको थोड़ा दूर रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आती है। दूसरा, स्लीप। 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। तो सोने से पहले सब लोग जानते हैं कि टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, एक गुड साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेस, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस आप करते रहो, सो डेफिनेटली इज एंटी एजिंग। कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, इसके अंदर कार्डियो का रोल कम है। अगर एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस की बात करूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है और HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो एंटी एजिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नी की या लेग्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप बैलेंस में नहीं कर रहे तो घुटने जल्दी घिस जाएंगे। वहीं बैलेंस का मतलब ये है कि आप VMO भी स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं और हिप फ्लेक्सर भी स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, ताकि आपकी पटेला की ट्रैकिंग बेटर रहे और आपका नी घिसे नहीं। इसी तरह से अगर मैं शोल्डर की बात करूं तो रोटेटर कफ को उतना ही ट्रेन करना है जितना आप डेल्टोइड को ट्रेन कर रहे हैं। रोटेटर कफ को आपको सेंट्रिक सेंट्रिक सारे मोड्स में ट्रीट करना है। आपको नहीं भूलना कि आपकी बॉडी के अंदर नेक की मसल्स भी है और अपर बैक की मसल्स भी हैं, इनको भी आपको ट्रेन करना है। लोअर बैक की मसल्स को भी ट्रेन करना है। तो वो सारी मसल्स जो आपका ट्रेनर नहीं बता रहा है, अगर आप वो नहीं करेंगे डेफिनेटली आपके घुटने, शोल्डर्स और नेक जल्दी खराब हो जाएंगे। एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल डिफरेंट रहती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है, पर कौन सी वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फूड हैबिट्स। सो फूड हैबिट्स के अंदर जितना भी पैकेट का फूड है जिसमें प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ है, जिसके आप समझ नहीं पा रहे क्या अंदर है, वो सारी नहीं लेनी चाहिए। नॉनवेज कम लेना चाहिए या छोड़ दो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको फोकस करना चाहिए वेजिटेबल्स पे, रंग बिरंगी वेजिटेबल्स पे, अलग अलग जो रंग की आती है, कलरफुल, उसमें पॉलीफिनोल्स काफी होते हैं। इसके अलावा सीड्स पे, लेंटिल्स, दाल पे और हेल्दी फैट्स पे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल हुआ, एवोकाडो हुआ, इस तरह के, ये सब एंटी एजिंग फूड में आते हैं। अवॉइड क्या करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, रोटी, चावल, मैदा, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, तली हुई चीजें अवॉइड करनी है। इसके अलावा एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें NMN, रेस्वेरेटॉल, ALA, पॉलीकोसनॉल, कोलेजन, ये सब कई सारे तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप ले सकते हैं ताकि आपकी एज ग्रेसफुली हो। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी एज बढ़ना बंद हो जाएगी। एंटी एजिंग का मतलब ये है कि आपको एज रिलेटेड बीमारियां कम होंगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स। इसके अलावा जब आप 80 या 90 पे आओगे तब भी आप अच्छे दिखोगे, हेल्दी दिखोगे, आपकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी, रिंकल्स भी आपको कम दिखेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये सिंपल सा क्रक्स है एंटी एजिंग का। अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत लंबे समय तक अच्छी जिंदगी लीड कर सकते। सबसे बड़ा कोरिलेशन लॉन्जिविटी का अगर कोई है तो वो है आपके हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। क्यों? वो आपके स्ट्रेस को कम रखते हैं, आपको खुश रखते हैं। तो अगर मैं इन सब में बोलूँ कि सबसे बेटर क्या है, तो एक ही चीज़ है, हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द पीपल एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। 10 लकी विनर्स को हम लोग 1 महीने के एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स बाय रिवर्स क्लिनिक्स फ्री में दे रहे हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस कमेंट सेक्शन में 5 अपने दोस्तों को टैग करना है और 5 लोगों को शेयर करना है। 10 लकी विनर है रिवर्स क्लिनिक का एंटी एजिंग सप्लीमेंट के पूरे मंथ की डोज फ्री में देंगे।